एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, इसीलिए ये वीडियो मैंने आज बनाई है। इस वीडियो में हेयर वॉश से लेकर हेयर ऑयलिंग से लेकर ब्रेड बनाने तक सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाली हैं। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि इसमें कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया है, किस तरह से अपने बालों को ड्राई करना चाहिए, किस तरह से आपके बालों को ऑयलिंग करना चाहिए और उसके बाद में किस तरह से आपके बालों को कोम करना चाहिए ताकि आपके बालों में शाइन ऐड हो सके, आपके बाल हेल्दी हो सकें, आपके बाल नेचुरली तरीके से हेल्दी रह सकें। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बीच में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे शैम्पू की। सबसे पहले आपको कौन से शैम्पू से आपको हेयर वॉश करना है, तो आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो वो ले लीजिए। जो भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, वो ले लेना है। उसमें डालना है आपको पानी, क्योंकि शैम्पू हमेशा आपको डिल्यूट करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। डिल्यूट करने का मतलब होता है कि शैम्पू में पानी या कोई भी डिकॉक्शन वाटर आप अपने शैम्पू में मिक्स कर लीजिए, वही होता है डिल्यूट करना। उसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आपके बालों में शाइन ऐड करने के लिए। कैस्टर ऑयल और आपका कोकोनट ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ये सारे ऑयल्स जो होते हैं वो आपके बालों में शाइन भी ऐड करते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करते हैं, आपके स्कैल्प को रेडी करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। तो ये हमारा शैम्पू रेडी है, इसी से हम करने वाले हैं शैम्पू। ये बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है। आपके बालों में जितना भी फ्रिजीनेस होगा उस फ्रिजीनेस को ये शैम्पू गायब करेगा, 100% गायब करेगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है, फ्रिजीनेस रहता है या डैंड्रफ भी रहता है तो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने कर लिया है हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद में मैं आपको शो कर रही हूँ कि इस तरह का सॉफ्ट टॉवल अगर आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना तो बाल भी हेल्दी रहते हैं और बालों में जो फ्रिजीनेस होता है वो नहीं आता। थोड़ा सा आपके बालों को, जिस तरह से आप बालों को ड्राई करते हैं, टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है आपके बालों पर। तो जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरह से आपके बालों को ड्राई करना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने कई लोगों को देखा है अपने बालों को रगड़ते हैं, टॉवल से बालों को मारते हैं, इस तरह से बालों को सुखाते हैं। वो तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उससे बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं और लेंथ जो होती है ना, वो जो हेयर ब्रेकेज होती है ना, वहीं से शुरू होने लगती है। तो इस तरह से आपको बालों को सुखाना चाहिए। आपको अपने बालों को नेचुरल तरीके से सुखाना चाहिए। किसी भी हीट प्रोडक्ट, एयर ड्रायर होते हैं, उनका ना इस्तेमाल करके अपने बालों को नेचुरली सूखने देना चाहिए। एयर ड्रायर वगैरह का भी जब इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके बालों में वो भी फ्रिजनेस लेके आते हैं, आपके स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं। जो भी आपका नेचुरल ऑयल होता है ना आपके स्कैल्प से, उसको हटा देते, ख़त्म करने का काम करते हैं वो। तो इसीलिए प्लीज़ अपने बालों को ना नेचुरली तरीके से सूखने देना चाहिए ताकि आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल आता है वो हमेशा बरकरार रहे। उसके बाद में देखिए शैम्पू से शाइन कितना आया है मेरे बालों में। मैंने अभी तक कोई कोम नहीं किया है, बाल 100% सूख चुके हैं, 100% ड्राई हो चुके हैं। उसके बाद में ये रिजल्ट है, मेरे बालों में इतना शाइन आया है। इसी तरह से आप अपने बालों को भी शाइनी स्मूथ बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने शैम्पू में कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिलाया कीजिए ताकि आप जो आपके शैम्पू में केमिकल होते हैं ना वो आपके बालों को हार्म ना पहुंचाएं। आपके बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपने शैम्पू में ज़रूर ऐड कीजिए। जो हैक होते हैं, ये बहुत ही सिंपल हैक होते हैं अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें अब देखिए, जब कभी आप पॉल्यूशन में भी रहते हैं, कभी आना जाना बाहर करते हैं, धूप में जाते हैं, उससे भी अपने आपके बालों को प्रोटेक्शन मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने शैम्पू में भी कई सारी चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए ताकि आपके बाल नेचुरली हेल्दी रहें। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है ऑयलिंग करने का। जो हम ऑयलिंग करने वाले हैं इस वीडियो में वो इस तरीके से करने वाले हैं ताकि आपके बालों को एक हम डीप कंडीशन दे सकें। आपके हेयर ब्रेकेज को रोकेगा। आपका कितना भी आपका ड्राइनेस और फ्रिजीनेस क्यों ना हो आपके बालों में, आपकी हेयर लेंथ में, वो आधे से ज़्यादा एक एप्लीकेशन में गायब हो जाएगा। एक चम्मच के आसपास में मैंने एलोवेरा जेल लिया है। ये मार्केट बेस लिया है। मार्केट बेस एलोवेरा जेल भी अच्छे होते हैं। वो ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल जो होते हैं ना वही अच्छे होते हैं। जो ग्रीन कलर कभी कभी आप देखते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि मैं भी पहले इस्तेमाल किया करती थी, बट अब मैं ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है ना, जिसे हम खाते हैं, वो ऑलिव ऑयल आपको इस्तेमाल करना है। वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ऑयल होता है। ये बहुत ही जल्दी आपकी स्कैल्प में ऑब्जर्व हो जाता है। आपके जो हेयर लेंथ में जो क्यूटिकल्स होते हैं ना उनमें बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो ऑयल हमने प्रिपेयर किया है ना वो आपकी हेयर ब्रेकेज पर बहुत जल्दी काम करेगा। लोग बोलते हैं ऑयलिंग करने से हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो ऑयलिंग करने का भी बहुत बेस्ट तरीका होता है। जिस तरह से अगर आप उस
प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो आपका हेयर फॉल तो क्या, आपकी जो फ्रिजनेस भी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऑयल से ही गायब कर सकते हैं अपने बालों से। आपको किसी भी डीप कंडीशन हेयर मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन मैंने कई सालों से अपने बालों में कंडीशनर का एप्लीकेशन नहीं किया है। मैं इसी तरह से अपने बालों को डीप कंडीशन करती हूँ ताकि मेरे बाल नेचुरली हेल्दी और शाइनी रह सकें। तो यही ऑयलिंग का तरीका होता है। हेयर ऑयलिंग करने से आपके बालों को डीप कंडीशन मिलता है, किसी भी कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑयलिंग करने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कोम, ताकि आपके स्कैल्प रेडी हो सके उस ऑयल को ऑब्जर्व करने के लिए और इस ऑयल का न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आपको कोम करना चाहिए। आप कोई भी एप्लीकेशन अपने बालों में करते हैं ना, उससे पहले आपको कोम करना ही है। पीछे मैंने 1 मंथ हेयर ग्रोथ सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें भी मैंने आपको हर वीडियो में यही बोला था कि चाहे आप मास्क एप्लीकेशन करने वाले हैं, चाहे ऑयलिंग करने वाले हैं, आपको करनी चाहिए कोम। कोम करने से आपकी स्कैल्प जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, आपकी फॉलिकल्स जाना चाहिए वो आसानी से चला जाता है। कोम करना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। उसके बाद में ऑयलिंग करने का जो तरीका होता है वो यही होता है जो वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको। स्कैल्प में आपने ऑयलिंग कर ली है, उसके बाद में देखिए मेरे बालों में अभी लेंथ पर मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं की है। शाइन देखिए आप कितनी है बालों में, बस यही शाइन आप अपने बालों में भी लेके आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने तरीके चेंज करने होंगे, अपना हेयर के रूटीन उस हिसाब से चेंज करना होगा ताकि आपके बालों को अच्छा और हेल्दी हर चीज़ मिल सके। अब आपको हेयर लेंथ पर किस तरह से ऑयलिंग करनी है, ये बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में जितना भी ऑयल बचा है वो अपने हाथों में ले लीजिए। अपने हाथों पे अपने हथेली से आपको कम से कम इसको 1 से 2 मिनट के लिए रगड़ना है। इससे क्या होगा, जो आपने ऑयल लिया है ना वो गर्म हो जाता है। तो ये जो हॉट ऑयल होता है ना, वो आपके हेयर क्यूटिकल्स में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, जो कि आपकी हेयर लेंथ पर बहुत जल्दी से काम करता है। आप अपनी स्कैल्प पे तो फोकस करते ही हैं, अपनी हेयर लेंथ पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जब बाल बीच में से टूटने लगते हैं तो बाल ऊपर तो हैवी होते हैं, नीचे बिल्कुल छोटे और पतले रह जाते हैं, तो वो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए आपको हेयर लेंथ पर इस तरह से ऑयल लगाना चाहिए। ये क्या होता है, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं अपने बालों को। इस तरह से जब आप ऑयलिंग करते हैं ना, तो आपके बाल बहुत जल्दी तरीके से शाइनी हो जाते हैं और हेयर ब्रेकेज भी रुकता है। का बेस्ट तरीका है ऑयलिंग करने का, आप इसी तरह से फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट जो लास्ट में जो मेरा ऑयल बच गया था वो सारा मैंने लेके बाउल में से अपने दूसरे सेक्शन में इसको अप्लाई कर लिया। इसी तरह से अप्लाई करना है, अपने हाथों को अच्छे से रगड़ना है ताकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। करने के बाद में आपको हेयर टिप पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब स्प्लिट एंड्स बढ़ने लगते हैं ना तो आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है और आपके हेयर डैमेज दिखने लगते हैं। हेल्दी हेयर है या नहीं आपको कैसे पता चलता है, जब आपकी हेयर टिप, आपकी जो स्प्लिट एंड्स है ना वो नहीं होते हैं और आपके हेयर लेंथ जो होती है वो डैमेज होने, फ्रिजी होने के बजाय शाइनी दिखते हैं, वही हेल्दी हेयर होते हैं। उसके बाद में ऑयलिंग करने के बाद में, प्रॉपरली ऑयलिंग करने के बाद में आपको 5 से 10 मिनट देनी चाहिए मसाज, चाहे वो मसाजर से दीजिए चाहे आपको हाथों से, लेकिन मसाज आपको ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद में जो बाउल में थोड़ा बहुत मेरा ऑयल बच जाता है वो मैं इस तरह से अपने स्प्लिट एंड्स अपने हेयर टिप पर मैं लगाती हूँ। इसी तरह से आपको हेयर टिप पर भी ऑयल लगाना चाहिए ताकि स्प्लिट एंड्स की समस्या जड़ से ख़त्म हो सके। ऑयलिंग करने के बाद में आपको करनी है कोम। ऑयलिंग करने के बाद में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको स्कैल्प को रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट देने के बाद में अगेन हम कोम करेंगे। कोम अगर आप वुडन कोम का इस्तेमाल करें ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कई सालों से वुडन कोम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही बेस्ट है। प्लास्टिक जो कोम होती है ना वो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है। मैंने एक वीडियो में भी आपको कंपेरिजन करके दिखाया है, मैं आप लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो चेकआउट कर लीजिएगा। उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना प्लास्टिक कोम और वुडन कोम का, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है कि वुडन कोम से मेरा हेयर फॉल कितना कम हुआ था और प्लास्टिक कोम से उतना ही हेयर फॉल बढ़ गया मेरा। तो वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप अगर स्विच करना चाहें तो प्लास्टिक कोम से वुडन कोम पर ज़रूर स्विच कीजिएगा। ये बहुत ही एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है, आपकी हेयर लॉस को रोकती है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना कोम कर सकते हैं बालों को। देखिए बालों में कितना शाइन आया है और बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं फील हो रहे हैं, क्योंकि जो हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है वो बहुत ही लाइट वेट होता है। उसके साथ में जो हमने एलोवेरा का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है ना वो आपके बालों को ऑयली फील नहीं होने देगा, सिर्फ और सिर्फ शाइनी फील कराएगा। कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद हम बनाने वाले हैं ब्रेड बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए आपके फॉलिकल्स पर दबाव नहीं होना चाहिए, आपको अपने बालों को कभी भी खींचना नहीं चाहिए। टाइट ब्रेड होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो लेंथ है वो टाइट होनी चाहिए। स्कैल्प से बाल को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। स्कैल्प में आपके बाल
लूज़ ही होने चाहिए, क्योंकि जब फॉलिकल्स दबाव पड़ता है ना तो बाल वहीं से टूटने लगते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से। ठीक है, तो आपको स्कैल्प पर अपनी चोटी लूज़ रखनी है, लेकिन ब्रेड इस तरह से बन जाती है। उसके बाद में आप अपने ब्रेड को टाइट कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रेड बनानी चाहिए ताकि आपको अच्छे और सही बेनिफिट मिल सकें। ब्रेड मेरी अच्छे से बन गई है। उसके बाद मैं बना लूँगी बन, ताकि मेरे जो बाल हैं वो खुले ना और जो ब्रेड मैंने बनाई है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से क्या होता है, आपके बाल टूटते भी नहीं हैं, बहुत अच्छे से सेफ़ रहते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑयलिंग करने का, ब्रेड बनाने का। आप इस तरह से अगर अपने हेयर के रूटीन में चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आपके बाल भी हेल्दी हो सकते हैं। देखिए, मेरे भी बहुत ज़्यादा फ्रीजी और ड्राई हेयर हुआ करते थे। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोज़ उठा के देखेंगे ना तो आप अच्छे से डिफरेंस देख पाएंगे मेरे बालों में। मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो करके ही अपने बालों को अच्छा और हेल्दी बनाया है। उसके बाद से लेकर हेयर कोम और ऑयलिंग तक जितना भी मैंने कोम किया उसके, ये मेरा हेयर फॉल था टोटल हेयर फॉल था। बहुत कम हेयर फॉल होता है गाइज अगर आप अच्छे तरीके से अपने बालों की केयर करते हैं। तो बालों की केयर जब आप करेंगे तो वो आपकी केयर करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ गाइज। मैं थोड़ी टाइम की कमी होती है इसलिए मैं जल्दी वीडियोज़ नहीं लेके आ पाती हूँ। मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।